प्रश्नावली 3.A। इसका क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना है, इसकी विमाएं निकालनी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को बताना है कितनी है। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयताकार बाग की लंबाई मानते हैं। हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई मानते हैं x मीटर, और आयताकार बाग की हम क्या मानेंगे, चौड़ाई मानते हैं y मीटर। इतनी हिंदी में लिख लेते हैं y मीटर। अब हमको आगे क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हमको इसमें दिया है कि चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे लंबाई और दूसरी तरफ चौड़ाई। तो इन्होंने क्या किया है कि जो लंबाई हमने पहले मानी है x और चौड़ाई मानी थी y, यहाँ बराबर। अब लंबाई से चौड़ाई कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यानी कि ये हमको इससे 4 अधिक दी है। तो हम क्या करेंगे, अब y को इधर लेकर आएंगे, और जब y इधर आएगी तो किस माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस की है। तो x माइनस के y बराबर 4। ये समीकरण आपका फर्स्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद दिया है इन्होंने आयत का अर्ध परिमाप। क्या दिया है, आयत का अर्ध परिमाप। यानी अर्ध परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये अर्ध परिमाप दिया था हमको, ये दिया था 36। कितना दिया था, 36। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस के y बराबर 36। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब हमको क्या करना है, इनका मान निकालते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट समीकरण है x माइनस के y बराबर 4, और सेकंड है x प्लस के y बराबर 36। हमको पता है इन दोनों में से एक मान काटना है, और हमारे पास यहाँ पहले से ही एक प्लस है और एक माइनस है। जब पहले से मान कोई कट रहा होता है तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। तो ये दोनों कट जाएंगे, एक x और एक x कितनी हो जाएंगी, 2x। 36 और 4 40। अब इस 2 से इसको क्या करेंगे, 20 बार काट देंगे। तो x बराबर कितना आ गया, 20। अब हमारे पास x का मान आ गया। अब हम इस x का मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण फर्स्ट लिखते हैं, x माइनस के y बराबर 4। अब x के स्थान पर 20 रखेंगे, तो यहाँ रख दिया हमने 20 माइनस के y बराबर 4। तो ये 20 प्लस के, और इसे हम बराबर के बाद में ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। और जब 20 में से 4 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 16 माइनस के। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 16। यानी कि हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो ये हमारा जो आंसर है वो x y के दोनों आ चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा के। यानी कि हमारे पास इन्होंने एक समीकरण दिया है और 3 कंडीशन दी है। तो पहली में हमको क्या करना है कि अपनी तरफ से ही कुछ ऐसा समीकरण लेना है जिसमें रेखा प्रतिच्छेदित करें, और दूसरी कंडीशन में एक ऐसा समीकरण लेना है अपनी ही तरफ से जिसमें समांतर रेखाएं हो, और तीसरे में क्या करना है, दूसरा ऐसा समीकरण लेना है जिसमें रेखा क्या करें, संपाती करें। क्योंकि एक समीकरण इन्होंने दिया है
और इसके अलावा दूसरा समीकरण हमें अपनी तरफ से लेना है इन कंडीशनों के हिसाब से। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 इसका समीकरण उतार लिया है और पहला क्वेश्चन यानी जो पहली कंडीशन थी वो उतार ली है। अब हमको एक ऐसा समीकरण लेना है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित करें। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है कि उसमें आपका A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2, यानी कि एक भी रेखा मिलनी नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हम एक समीकरण लेते हैं यहाँ पर दूसरा। तो हम दूसरा समीकरण लेते हैं, ये पहले लिखेंगे 2x प्लस के 3y माइनस के 8। ये तो है ही हमारा। दूसरा लेते हैं हम क्या कर लेंगे कि जो 3y है आगे ले लेते हैं, यहाँ पर 3x प्लस के 2y और माइनस के 7 बराबर 0। अब हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की A1x प्लस के B1y प्लस के C1 से तुलना करने पर तो हम तुलना करते हैं। देखो x से x कट जाएगी क्योंकि ये समीकरण फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड, तो हम फर्स्ट की तुलना कर रहे हैं पहले। तो x से x कट जाएगी तो A1 बराबर 2, y से y आपकी हट जाएगी तो B1 बराबर 3 और C1 का मान कितना आ जाएगा, C1 का आएगा माइनस का 8। अब क्या करते हैं हम सेकंड समीकरण करेंगे। तो यहाँ लिखोगे समीकरण सेकंड की A1, हाँ यहाँ पर पहले 1 चला था ना, अब 2 लिखेंगे A2x प्लस के B2y प्लस के C2 से तुलना करने पर। हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि दूसरे समीकरण में चल रहे हैं। अगर पहले में चलेंगे तो 1 लेंगे, दूसरे में 2 लेंगे। ठीक है, देखो x से x हट जाएगा तो A2 बराबर कितना आएगा 3, y से y हट जाएगा तो B2 बराबर आएगा 2 और C2 बराबर आपका आएगा माइनस के 7। अब हमको क्या करना है, इनके मान रखते हैं। देखो A1 अपॉन A2, तो A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 3, B1 अपॉन B2, तो B1 का मान है 3, A2 का मान है 2, C1 अपॉन C2, देखो C1 का मान कितना है माइनस के 8, C2 का माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो क्या ये तीनों मान बराबर हैं, यानी कि ये तीनों मान बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमें यही बताना था कि ये रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदित है, यानी हमारी कंडीशन बन रही है वो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा की है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा भाग है उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसका दूसरा जो भाग है वो हमने उतार लिया है, यानी दूसरी कंडीशन लिख ली है। अब हमको अपनी ही तरफ से ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें रेखाएं समांतर हों। यानी कि समांतर के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इजिकल टू V1 अपॉन B2 नॉट इजिकल टू C1 अपॉन C2। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे दो मान तो बराबर होने चाहिए लेकिन एक मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें समीकरण ऐसा लेते हैं जिसमें दो मान बराबर हों और एक बराबर ना हो। तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण ये पहला है ही हमारे पास, दूसरा लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y बराबर हम लेते हैं 12। ठीक है, तो माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरण की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की A1x प्लस के B1y प्लस के C1 से क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो x से x हट जाएगी तो A1 का मान कितना आ जाएगा 2, y से y हट जाएगी तो B1 का मान कितना आएगा 3 और C1 का हो जाएगा आपका माइनस के 8। अब ऐसे ही हम समीकरण सेकंड की करेंगे। समीकरण सेकंड की A2x प्लस के B2y प्लस के C2 से तुलना
करने पर, यानी कि जो आपके ये समीकरण होते हैं ना, ये व्यापक रूप समीकरण होते हैं, इनसे हम इनकी तुलना करते हैं। तो x से x कट जाएगी तो a2 बराबर, तो y से y कट जाएगी तो b2 बराबर 3, c2 बराबर -12। अब हम क्या करते हैं, इनके मान लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर, देखो a1 का मान भी 2 है और a2 का भी 2 है। ऐसे b1 अपॉन b2, b1 का भी 3 है और b2 का 3 है। अब आता है c1 अपॉन c2 बराबर, देखो -8 है c1 का और 12 -c2 का है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा एक बार और एक बार। अब ये देखो हम इसे 2 से काट दें, माइनस से माइनस, 2 2 चौके 8, 2 छिंगे 12, ठीक है। और काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो इन दोनों का मान एक आया है, लेकिन इसका मान कितना है, 2/3, यानी कि ये बराबर नहीं है। ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। और आपकी जो उत्तरमाला होगी उसमें आपको ये जो समीकरण लिखते हैं ना, ये वाला जो दूसरा समीकरण मानते हैं वो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, ये आपका जो आंसर होगा, जो समीकरण हमने दूसरा लिखा है वो आपका उत्तरमाला में मिलेगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया। अब इसका तीसरा भाग है, उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो 9 है उसका तीसरा भाग लिख लिया है हमने। अब हमको एक ऐसा समीकरण बनाना है कि उसमें समपाती रेखाएं हों, और समपाती कब होगी, उसके लिए हमें कंडीशन याद रखनी है। समपाती होती हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी कि जब तीनों ही मान एक जैसे होंगे तब आपकी रेखाएं समपाती होंगी। तो हमको मेन चीज़ ये पॉइंट याद रखने हैं, यानी हमको इन कंडीशनों के आधार पर इनको लिखना है। तो हम देखो एक समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, पहला तो ये है ही है, तो हम दूसरा लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख लें 4x प्लस के 6y और माइनस के 16, ठीक है। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट की तुलना करते हैं। समीकरण फर्स्ट की a1x प्लस के b1y प्लस के c1 से तुलना करने पर देखो कंडीशन वही रहेगी आपकी। यहाँ से मान निकालोगे तो a1 का कितना निकलेगा, 2, b1 का 3 निकलेगा और c1 का आपका -8। अब आते हैं समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड की a2x प्लस के b2y प्लस के c2 से तुलना करने पर, ठीक है। तो अब x से x हट जाएगी तो a2 का मान 4, y से y हट जाएगी तो b2 का मान 6 और c2 का मान आएगा आपका -16। तो हम क्या करते हैं, हम इनका मान रखेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 का मान कितना है, 2, a2 का 4, b1 अपॉन b2। तो b1 का मान कितना है, 3 और b2 का मान 6, c1 अपॉन c2। तो c1 का मान है -8 और c2 का -16। अब इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16। यानी इनके जो सब मान आए वो कितने आए हैं, 1/2, 1/2 और इसका भी 1/2। यानी ये सबके मान कॉमन है, एक जैसे मान है। देखो सबके 1/2 1/2 आया है, तो इसका मतलब है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि हमारे सभी मान बराबर हैं। और हमको यही बताना था कि समपाती रेखाएं कब होगी, जब उनके सारे मान जो होंगे वो बराबर होंगे। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। इसका आप आंसर देखोगे तो उत्तरमाला में आपको जो हमने ये समीकरण लिखा है ना दूसरा, ये मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको समीकरणों x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, पहले हमको एक ज्यामितीय रूप बनाना है।
उसके बाद हमको जो एक्स अक्ष होगा उसके जो भाग आएंगे उसको छायांकित करना है, यानी कि उसको छायांकित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप बनाते हैं। तो हमारे पास समीकरण है, तो इसको आगे करेंगे सॉल्व। हमने ये समीकरण लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट से, यानी कि हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। ठीक है, पहले रखेंगे 2, उसके बाद 3। अब आप 2 और 3 की जगह कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार है। तो हम क्या करते हैं 2 और 3 रखते हैं। तो पहले समीकरण फर्स्ट उतारेंगे, एक्स माइनस के वाई। देखो ये जो प्लस का वन है हम पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले एक्स के स्थान पर रखते हैं 3, यानी यहाँ एक्स से वहाँ कितने आ जाएंगे, सॉरी 2 रखेंगे पहले। तो हम पहले रखते हैं 2, तो यहाँ एक्स की जगह रखते हैं 2 माइनस के वाई बराबर माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं, इसको करेंगे पक्षांतर। तो माइनस के बाई बराबर माइनस का 1 पहले से है ही है, और ये 2 प्लस के जब पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के बाई बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई बराबर कितने बचेंगे 3। अब हम क्या करते हैं, एक बार बाई के स्थान पर रखते हैं 3, सॉरी एक्स के स्थान पर यहाँ पर। तो हम यहाँ रखेंगे अब 3 माइनस के बाई बराबर माइनस का 1। हमने जहाँ एक्स थी वहाँ पर कितने रख दिए, 3 रख दिए, माइनस के बाई बराबर माइनस के 1। इसे करेंगे पक्षांतर तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की संख्या हो जाएगी, क्योंकि प्लस की है पहले से। तो माइनस के बाई बराबर ये 4 हो जाएंगे, माइनस के, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई बराबर 4। तो देखो हमारा पहला समीकरण हमने सॉल्व किया। तो वहाँ पर जो ज्यामितीय रूप बनाता है पहले समीकरण का वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा बना है एक्स बाई। देखो जब हमने एक्स की जगह 2 रखे थे तब हमारा बाई का मान कितना आया है 3, और जब एक्स की जगह 3 रखे थे तो बाई का मान कितना है हमारा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो ये हमारा सेकंड है 3x प्लस के 2y। अब ये माइनस के हैं 12, तो बराबर पक्षांतर करेंगे किसी के हो जाएंगे, प्लस के। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एक्स के स्थान पर पहले रखते हैं हम यहाँ पर 1 और 2। तो पहले एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ 3 ऐसा ही रहेगा, इस एक्स की जगह कितने आ जाएगा, 1 आएगा, प्लस के 2y बराबर 12। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 ही रहेगा, प्लस के 2y बराबर 12। अब देखो इसको हम करेंगे पक्षांतर, तो 2y बराबर 12 और 3 प्लस का है तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2y बराबर ये हो जाएंगे आपके 9। अब y बराबर 2 हैं गुणा में तो ये भाग में चले जाएंगे, तो 9/2। अब इसका भाग दे सकते हो इसमें, यानी कि इसका भाग जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये आ गया आपका y का मान। अब हमने एक बार रखा था 1, अब x के स्थान पर रखेंगे 2, तो यहाँ आएंगे 3/2, क्योंकि ये 3 इस समीकरण में थे और x की जगह आ गए 2, प्लस के 2y बराबर 12। तो 3 दूनी 6, प्लस के 2y बराबर 12, 2y बराबर 12। अब ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2y बराबर कितने बचेंगे 6, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर 3। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करते हैं, ज्यामितीय रूप बनाते हैं। तो यहाँ पहले बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि ज्यामितीय रूप बनाने के लिए हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बॉक्स बनाते हैं, यहाँ एक्स यहाँ बाई। अब हमने देखो सबसे पहले एक्स का मान रखा था 1, और उसके बाद बाई का मान कितना आया है 4.5। उसके बाद एक्स का मान रखा था हमने 2 और बाई का मान आया है 3। तो हमारे पास क्या है कि ज्यामितीय रूप बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमको इसका ग्राफीय रूप बनाना है, तो हम इसे मिटाते हैं। तो हमने ये साफ कर दिया है, और ये हमने साइड पर रख लिए हैं। इस फर्स्ट का मतलब है ये समीकरण फर्स्ट से बना था, और सेकंड का है ये समीकरण सेकंड से बना है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अब ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे।
ये खींचते हैं हम ग्राफ। देखो ये होता है बाई, ठीक है, ये होता है बाई डैश, और ये एक्स डैश और एक्स। देखो इस डैश का भी एक रीजन होता है, ये रीजन होता है कि जिधर डैश लगा होता है उस तरफ हम चलते हैं माइनस का, और जिधर डैश नहीं होता है उस तरफ चलते हैं प्लस का, और यहाँ आपका जीरो रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखेंगे इन दोनों में से बड़ी संख्या यानी कहाँ तक है। ये है हमारी 4.5 तक, तो हम इसे खींचते हैं 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5। अब इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5। अब इधर प्लस के रहेंगे क्योंकि इधर डैश नहीं है, तो इधर चलेंगे प्लस के, और ऊपर भी क्या चलेंगे, प्लस की संख्या, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम इसको जो हमने समीकरण बनाए थे इसके मान इसके अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। देखो x का मान कितना है 2 और y का मान 3, तो 2 किसका है, प्लस का, तो x अक्ष पर देखो प्लस ये रहा। अब 3 है y अक्ष पर यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे एक रेखा खींचेंगे और यहाँ से ले जाएंगे डॉट डॉट करके, तो यानी कि बिंदु हमारा यहाँ टकराएगा। इधर से रेखा जाएगी और इधर से जाएगी तो कहाँ लगेगी, यहाँ पर लगेगी, ठीक है। अब आते हैं x का मान है 3 और y का मान 4, तो x का मान है 3 और y का मान कितना है 4, तो फिर से हम रेखा ले जा रहे हैं, ये इधर आई, यहाँ से लेकर गए और ये यहाँ पर टकरा गई, यानी कि यहाँ पर आपस में क्या लगेंगी, भिड़ जाएंगी ये, ठीक है, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इसका खींचते हैं ग्राफ। तो आप यहाँ से ग्राफ खींचो, इन बिंदु से होकर जाना चाहिए, ये खींच गया ग्राफ, ठीक है। अब ये खींचा किससे था, 2,3, किससे, 2,3 से, और ये खींचा था 3,4। हम क्या करते हैं, ये वाली जो डेड डैश है ना इनको मिटा देते हैं, क्योंकि ये आपको दर्श दिखाने के लिए किया था कि हमारे बिंदु खिंचते कैसे हैं, तो ये हमने साफ कर दिए हैं, ठीक है। अब समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब चलेंगे समीकरण सेकंड से। तो x का मान कितना है 1 और y का मान है 4.5। x का मान 1 और y का मान देखो, यहाँ आएंगे तो हम इधर से ले जा रहे हैं डॉट डॉट करके, और आपकी यहाँ बीच में आएगी, यानी यहाँ बिंदु मिल जाएगा। उसके बाद है x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान 2 और y का मान 3, यानी यहाँ मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ से डॉट डॉट करके यहीं तो मिलेगा ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं ऐसे करके, ये खींच दी। अब ये बिंदु कौन सा था, 1,4.5, ये कौन सा था 3,2, ये लिखाई है पहले से। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं डैश डैश को, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो एक्स अक्ष है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला है, छायांकित कर दो अब इसको, छायांकित। तो हमने ये क्या कर दिया, इसको छायांकित कर दिया, ठीक है। ये हमारा छायांकित हो गया है, तो हमको यही दर्शाना था, और ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन 10 है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 4 और 2x माइनस के वाई बराबर 4 के युग्मों का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमको क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करके उसके बाद ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसके समीकरण हमने लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट से। हम क्या करें, x के स्थान पर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x बराबर 0,1, यानी पहले x के स्थान पर 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे। तो यहाँ समीकरण नीचे उतारते हैं, तो 2x प्लस के y बराबर 4। तो x की जगह कितने रखने हैं, पहले 0, 2 गुणा 0 प्लस के y बराबर 4, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस के y बराबर 4। तो यहाँ से हमें y का मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम x की जगह रखते हैं 1, तो 2 है हमारा, इस x की जगह कितने आ जाएंगे, 1 प्लस के y बराबर 4, 2 एकन 2 प्लस के y बराबर 4। अब ये दो हम करेंगे पक्षांतर, तो 4 माइनस के 2, तो y बराबर कितना बचेगा 2। तो हमारे पास इसका
कोष्टक मिल जाएगा एक। तो यहाँ लिखेंगे हम, नीचे बना लेते हैं एक्स बाई। देखो एक्स का मान पहले 0 रखा है तो 4 मिला है, एक्स का मान 1 रखा है तो 2 मिला है। अब उसके बाद यहाँ फिर से लिखेंगे समीकरण सेकंड से, इससे समीकरण सेकंड से, ठीक है। आप इन दोनों की जगह कुछ भी बिंदु ले सकते हो, ठीक है। 0 एक ही ना हो, आप 2 ले लो, यहाँ 3 कर दो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर 0 और 1 लिया है। अब उसके बाद देखो समीकरण सेकंड है 2x माइनस के y बराबर 4। इसमें भी इसी तरह रख लें, x बराबर क्या कर दें 1,0 कर दें, यानी उल्टा कर देते हैं। तो पहले x की जगह रखते हैं 1 माइनस के y बराबर 4। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के y बराबर 4। तो ये पच्छन लगेंगे, माइनस के y बराबर 4 माइनस के 2। तो y बराबर कितना होगा माइनस के 2, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस x की जगह हम करते हैं 0, तो यहाँ पर बराबर 4। सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, यानी ये समीकरण पूरा नहीं लिखा है। तो 2 गुणा 0 माइनस के y बराबर 4, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस के y बराबर 4, तो ये हो जाएगा y बराबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनसे समीकरण बना सॉरी ज्यामिति रूप बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर x और y, x का मान 1 रखा है तो कितना आया है 2, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो x का मान हम जब हमने 0 रखा है तो कितना आया है 4, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो यहाँ ग्राफ बन नहीं पाएगा। तो इसलिए हम ये 2 आपके छोड़ देंगे और बाकी मिटा देते हैं। तो यहाँ से हम साफ करेंगे। अब आगे खींचते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ ग्राफ बनाते हैं। यहाँ बाई डैश, यहाँ एक्स डैश और यहाँ एक्स। तो ये डैश के बारे में मैंने बता ही दिया अगले क्वेश्चन में क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर चलते हैं माइनस। तो सबसे बड़ी संख्या 4 ही है इसमें, -1 -2 -3 माइनस के 4, माइनस का 1 -2 -3 -4, और यहाँ आपका 0 होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बना लिया। अब हमको क्या करना है, तुम्हारा समीकरण फर्स्ट ये था और सेकंड ये वाला था। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं पहले, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, एक्स का मान 0 और वाई का मान 4, तो 0 तो यहीं रहेगा और वाई का मान 4, यानी कहाँ बनेगा इसके ऊपर, जस्ट ऊपर, ठीक है। अब एक्स का मान 1 है और वाई का मान 2 है, तो एक्स का मान 1 ये और वाई का मान 2, यानी कि यहाँ बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हमने मिला दिया है। इसके बिंदु लिखेंगे तो ये कौन सा था 0,4, और ये कौन सा था 1,2, ये रहा, ठीक है। अब आते हैं समीकरण सेकंड में। तो x का मान 1 है, y का मान 2, तो x का मान 1 y का मान 2, तो यहीं मिलेगा ये आपका। अब है x का मान 0 y का मान 4, तो x का मान कितना है 0, y का मान 4, यानी कि ये जो दूसरा ग्राफ खींचेगा आपका इसके ऊपर ही रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं, x का मान 1 तो आपका ये रहा, ठीक है। y का मान 2 है तो 2 यहीं रहेगा। अब x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का मान 4, यानी कि यहीं रहेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आधार इंटू लंबाई। क्या लिखते हैं, लंबाई। तुम्हारा ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये देखो यहाँ से बन गया त्रिभुज, ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आधार कितना है 1 से 2, यानी कितना है 2 है आधार, इंटू। अब यहाँ से चलते हैं यहाँ तक, तो आपकी जो लंबाई कहाँ तक है 4 तक, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी
8, यानी क्या हो जाएगा ये 8 इकाई। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब आपके जो बिंदु हैं, तो आपके बिंदु यहाँ से हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, के किसी मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योगों को हल कीजिए। कोई हल नहीं है, यानी कि इनको हमको के का मान निकालना है। हमारे पास पहला समीकरण और दूसरा, ये दो समीकरण दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ हमने समीकरण लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी करेंगे तुलना। तो यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट की a1x प्लस के b1y प्लस के c1 से तुलना करने पर, ठीक है, करने पर तो x से x हट जाएगी तो a1 का मान कितना निकलेगा 3। यहाँ से b1 का मान y से y यानी कि 1 बचेगा, और c1 का मान भी 1, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड कि a2x प्लस के b2y प्लस के c2 से तुलना करने पर, तो x से x हट जाएगी तो a2 का मान निकलेगा 2k-1। यहाँ से y से y हट जाएगी तो b2 का मान निकलेगा k-1, और c2 का मान निकलेगा 2k+1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले a1/a2 लिखते हैं। a1 का मान है 3, a2 का मान है 2k-1, b1/b2, तो यहाँ a1 है नीचे k-1, ठीक है। c1/c2, तो यहाँ पर है 1, यहाँ 2k+1। अब हमारे पास 3 मान आ गए, ठीक है। हमको निकालना है के का मान, तो हम पहले इन दो कंडीशनों को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3k और 2k-1 बराबर 1/k-1, यानी इन दोनों को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ करते हैं कैंची का गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हम इसका इसमें करते हैं, तो 3k-3 और इसका इसमें करेंगे, तो एक का जब कोई भी संख्या में गुणा करते हैं वो पूरी संख्या आ जाती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 को पक्षांतर करते हैं, और वो सॉरी 3 को पक्षांतर उधर करेंगे और 2k को इधर लाएंगे, तो 3k यहाँ पहले से आई हैं और 2k किसकी हैं, प्लस की, तो इधर आएंगी तो माइनस की। -1 पहले से है ही है यहाँ पर, और 3 को पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। 3k में से 2k गई तो k बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, यानी कि हमारे पास के का मान आ गया है। तुम्हारा जो आंसर है वो यही हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन आगे करते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर है 13, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इनको क्या करना है, हमको ए का, यानी ये दिया है ए का और बी का मान निकालना है। तो हम पहले इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 13 इसके समीकरण लिख लिए हैं। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, तो इसकी करते हैं हम तुलना। तो आपको यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट की a1x प्लस के b1y प्लस के c1 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। अब x से x हट जाएगी तो a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान 7। ऐसे ही समीकरण सेकंड से करेंगे, समीकरण सेकंड से, ठीक है, सॉरी से की करेंगे हम कि a2x प्लस के b2y प्लस के c2 से, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, तुलना कर रहे हैं, तो x से x हट जाएगी तो a2 का मान आएगा a माइनस के b, और b2 का मान आएगा a प्लस के b, और c2 का मान आएगा 3a प्लस के b और माइनस के 2। ये हो गया आपका b2 का मान। अब हम इनको आगे करते हैं, तो a1/a2, ठीक है। तो a1 का मान कितना है 2, b1 का कितना है a माइनस b, b1/b2, ठीक है। b1 का मान है 3 और b2 का है a प्लस के b, c1/c2, तो यहाँ होगा 7 और ये 3a प्लस के b माइनस के 2। हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसके साथ लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2/a माइनस b बराबर 7/3a प्लस के b माइनस के 2। ये लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे,
इसको इसके बराबर लेंगे, यानी कि 3a, 3 सही है हाँ, 3/a+b और 7/3a+b-2। अब इनको करेंगे सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, इसका करेंगे इसमें गुणा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6a, 2 का करेंगे b में तो प्लस के 2b और माइनस के 4 बराबर 7 का इसमें करेंगे तो 7a माइनस के 7b। अब इसमें देखो 6a यहाँ पहले से है, 7a इधर लाएंगे तो माइनस की 7a हो जाएगी, प्लस के 2b पहले से है, 7b लाएंगे तो प्लस की 7b हो जाएगी, तो माइनस के 4, ठीक है। अब 6 में से ये 7 में से 6 जाएंगे तो माइनस के ये बचेगा, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 भी और माइनस के 4, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, माइनस का इसमें अंदर गुणा करते हैं तो a माइनस के 9 भी और बराबर में ये पच्छंद कर देते हैं तो 4 हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। या आप इसे इतना छोड़ सकते हो, पहले इतना ही करते हैं हम, ठीक है। इसे मानते हैं समीकरण फर्स्ट। अब करते हैं इसे सॉल्व। 3 का इसमें करेंगे या इसका इसमें कर लेते हैं, देखो 7 का इसमें करेंगे तो 7a प्लस के 7b, 3 का इसमें करेंगे तो बराबर में 9a प्लस के 3b और माइनस के 6। अब इधर लेके आएंगे तो 7a प्लस के 7b, सॉरी पहले ए लाते हैं, 9a लाते हैं तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 7b ऐसे ही रखेंगे और 3b लाएंगे तो माइनस के 3b और ये 6 लाएंगे तो 6 वहीं रहने देते हैं अभी, माइनस के 6, ठीक है। अब देखो 9 में से 7 गए तो माइनस के 2a प्लस 7 में से 3 गए तो 4b और बराबर माइनस के 6, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से साफ करते हैं तो ये मिटा रहेंगे आगे सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास देखो समीकरण फर्स्ट ये है, इसे लिखते हैं a प्लस के 9b माइनस के 4 और दूसरा है माइनस के 2a प्लस के 4b और बराबर माइनस के 6, ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 4 को भी पक्षांतर कर देते हैं, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो हम इसे पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस के 9b बराबर है प्लस के 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास कोई भी मान बराबर नहीं है, हमको एक मान काटना है तो हम हमारे पास यहाँ देखो 2a हैं लेकिन यहाँ सिर्फ a है तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इस वाले समीकरण में करते हैं 2 का गुणा, तो आपका ये 2 का इसमें करेंगे तो माइनस के 2a और 2 का 9 में करेंगे तो 18b बराबर 8, ये समीकरण बन गया तीसरा। अब यहाँ लिखोगे समीकरण सेकंड और थर्ड से, ठीक है। तो सेकंड कौन सा है, माइनस के 2a प्लस के 4b बराबर माइनस के 6 और थर्ड है 2a प्लस के 18b बराबर 8। यहाँ लिखोगे आप घटाने पर, ठीक है। इसे मिटा देते हैं और नीचे वाले को, देखो घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं तो प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस से ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर 18 में से 4 जाएंगे तो 14 भी बराबर 8 और 6 कितने होते हैं, 14, ठीक है। ये भी माइनस के बचेंगे और ये भी माइनस के, तो हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 से ये कट जाएंगे एक बार, तो b बराबर कितना आ गया, 1। अब b का मान जो 1 आया है हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो b की जगह क्या रखना है, अब हमको 1 रखना है, तो आपकी माइनस की ऐसी रहेगी प्लस के 9 भी ऐसे ही रहेंगे, b की जगह आएगा 1 और बराबर में ये 4 किसके थे, प्लस के। अब इसे करते हैं सॉल्व, देखो माइनस के a और प्लस के 9 बराबर 4, माइनस के a बराबर 4 और माइनस के 9 यानी ये 9 पक्षांतर किए थे ना उधर, तो ये हो गए माइनस के, तो माइनस के a बराबर कितने बचे, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 5। तो हमको सिर्फ a और b के मान निकालने थे, तो जो आपके आंसर हैं फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड ये हमारा क्वेश्चन पूरा
सॉल्व हो गया है। हमारे इसमें सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।